लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल को कैसे मेजर करते हैं और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस साइन टू कॉस वो सब जो है वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉर डिफरेंट ट्रायंगल्स। आज हम लोग देखेंगे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। चलो पहले हम लोग देखें कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है। देखो हमारा फंक्शन था y इक्वल टू fx। यह फंक्शन था, इसके लिए हम लोग ने किया मैपिंग लेते हैं a टेंड्स टू, जहाँ a हमारा डोमेन है, b रेंज है। y इक्वल टू fx फंक्शन के लिए a डोमेन है और b रेंज है। अगर ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है लाइक दिस, f इनवर्स x इक्वल टू y, तो इसको ऐसे लिखे हम लोग, यह हमारा जहां a डोमेन और b रेंज। फिर देखो यहाँ अगर हम इसको ऐसे लिखें कि x इक्वल टू f इनवर्स y, यहाँ b डोमेन और a रेंज, यह फंक्शन हमारा इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है। इफ y is equal to fx, then mapping f a tends to, अगर हमारा इस टाइप का फंक्शन लिखा तो यहाँ पे हमने मैपिंग लिया, a को डोमेन बनाया, b को रेंज बनाया। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन की बात जब करेंगे तो x इक्वल टू f इनवर्स y, जहाँ b हमारा डोमेन होगा और a रेंज। देखो अगर इस ढंग से अगर हम लोग डिफाइन करें, मान लो कि y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है, यहां हम लोग ने लिखा दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स y इक्वल टू दिस इज द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसको हमने डिफाइन किया और हमने कहा यह फंक्शन होगा, यह साइन का जो फंक्शन होगा, ओनली साइन का फंक्शन, साइन का फंक्शन है। इसके लिए x के लिए वो हमने लिखा या माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, दिस इंप्लाइज माइनस वन एंड वन। तो यहाँ पर हमने दिया माइनस पाई टू पाई बाई टू, यह हमारा डोमेन है और यह हमारा रेंज। लेकिन अगर इसको हमने लिखा इस ढंग से साइन इनवर्स, साइन इनवर्स हमने लिखा तो यह फंक्शन जो होगा साइन इनवर्स y, यह फंक्शन होगा माइनस वन वन माइनस पाई बाई टू। दिस इज द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन फॉर द फंक्शन y is equal to sin। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, y is equal to sin x के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको ऐसे दर्शा दें x जीरो this is 0, this is pi by 2 and this one is minus pi by 2। अगर ये कर्व हमारा यहाँ से यहाँ तक ऐसा होता है माइनस वन, या हाइट माइनस वन है या प्लस वन है, दिस इज प्लस वन है,
तो दिस इज अ कर्व फॉर y इक्वल टू साइन। इसी ढंग से अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू साइन इनवर्स y, यह कर्व हम ऐसा बनाएंगे, यह रेंज हमारा +1 और यह -1, यह कोऑर्डिनेट -1 0, दिस वन इज 1 0, और यह हम लोग फॉर्म करेंगे इस ढंग से। एंड सो यह -1 या प्लस, यह कर्व हो गया x इक्वल टू साइन y के लिए, दिस इनवर्ट सर्कुलर फंक्शन। यह कर्व हो गया y इक्वल टू साइन x के लिए। सो इफ y इक्वल टू fx, यह मैपिंग लिया तो इनवर्ट सर्कुलर फंक्शन के लिए हम लोगों ने इस टाइप का मैपिंग। फिर देखो, अगर हमने कहा साइन x के लिए है, यह y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x, इट मीन्स इसके लिए इन्वर्ट सर्कुलर फंक्शन हम देंगे x इक्वल टू f cos इनवर्स y। यहां हमारा यह फंक्शन होगा cos x, जहां x का जो शेप है वो हम 0 to π के लिए लेंगे। यह हमारा डोमेन होगा और रेंज होगा -1 to 1। सेम थिंग हैपन अगर इन्वर्ट सर्कुलर फंक्शन के लिए लेंगे, इसके लिए अगर कहेंगे तो कहेंगे cos इनवर्स x, cos इनवर्स y के लिए अगर लिया तब हम लोग यह एक्सप्रेस करेंगे -1 1 0 to तो इस ढंग से हमारा जो यहाँ डोमेन है वो यहाँ रेंज होता है, जो रेंज है यहाँ डोमेन। इसके लिए अगर आप प्लॉट करोगे y इक्वल टू cos x के लिए अगर आप प्लॉट करते हो तो लिखते हो लाइक, या यह जो आएगा ये 0 है और दिस वन 1, दिस इज -1 1, दिस इज ये एक्सपेंशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यह आपका π/2 है, यह पाई है, यह π/2 and this is minus, this is 0 to π, yeah 1 and this is -1, from this to this। यह कर्व के लिए अगर हम कहते हैं ये हमारा डोमेन होता है -0 to π एंड रेंज -1 to 1। अगर हमें यह कहना हो कि x cos इनवर्स y, यह x एक्सिस होगा, यह हमें यह रेंज हम लेंगे +1 -1, ऊपर जाएगा ये 0 π/2 एंड π। इस ढंग से अगर कर्व हम प्लॉट करें π/2 के लिए 0, x के लिए 1, और इस ढंग से ये जिस कर्व को ठीक हम पलटेंगे, उलट देंगे, उल्टेंगे तो दिस कर्व विल बी x इक्वल टू cos इनवर्स 1। अब देखो यहाँ
इसको हम लोग अब मिट करें y के लिए, अगर हमारा x का मान 1 होगा, लाइक दिस, तो ये y इक्वल टू cos x का इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, या y इक्वल टू sin x का इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। इसी ढंग से हमें अगर लेना हो कि third y is equal to tan x, inverse circular function x equal to tan inverse y, या अगर हमने लिया फंक्शन या -π to π, डिस्टेंस टू r, रियल नंबर्स। फिर अगर इन्वर्स फंक्शन अगर लेंगे, ये इन्वर्स फंक्शन होगा, तो दिस इज -π to 2π। ये इन्वर्स tan x के लिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, tan या sin के लिए, और ये cos। इसी ढंग से इसका भी अगर हम लोग प्लॉट करें, y इक्वल टू tan x, देखो π/2 and this is -π/2। At π/2 ये y इक्वल टू tan x इंफिनिटी की तरफ जाएगा, -π/2 ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इस टाइप का कर्व हम y इक्वल टू tan x के लिए लेंगे। लेकिन अगर हमारा यह ऐसा हो x इक्वल टू tan इनवर्स 1, ये जो हमारा डोमेन था -π/2 एंड π/2, ये डोमेन हमारा जो होगा रियल नंबर की तरफ जाएगा, और यह इस ढंग से अब इसका ये डोमेन हमारा 1 एंड ये हमारा रियल नंबर, इसको अगर हम कहें कि ये π/2 एंड दिस इज -π। सो हम लोग ने देखा कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के लिए हम लोग ने डिफाइन किया कि अगर जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन का जो डोमेन होता है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में, वो रेंज हो जाता है, और फिर इसका जो रेंज है उसका डोमेन होता है। इस ढंग से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। अब इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टी, कुछ रिजल्ट्स हैं, उसको हम लोग देखें। देखो हमने कहा कि sin x इज देयर, या sin x है, और इसके साथ अगर हम sin इनवर्स की बात करें, ये इनवर्स sin इनवर्स ऑफ sin x, दिस इज सिंपल x, बिकॉज sin इनवर्स इस साइड में आएगा, sin x होगा, अर्थात वो था। इसी ढंग से प्रॉपर्टी जो हम लिखते हैं, cos ऑफ x इक्वल टू, हम लिखेंगे tan इनवर्स tan ऑफ x
सिमिलर अगर हम कहें साइन एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दिस इज ऑल्सो कॉस एक्स ऑफ cos inverse x, this is also tan x of tan inverse x, this is also। आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग इसका प्रयोग, फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइक दिस, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos inverse x, that is pi बटा tan inverse x plus cot inverse x, this is also pi, sec inverse x plus cosec inverse x, this is also pi। देखो इसे प्रूफ करना है, अगर हमें इसे प्रूफ करना है तो किसी चीज को हमने मान लिया, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि यह दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू साइन। इसे अगर कॉस के टर्म में हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस। So this expression is written as, again this will be written as cos inverse x is equal to pi by 2 minus 3. So this theta equal to pi by 2 minus theta is equal to sin inverse x. So sin inverse x जब हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, ये हो गया sin inverse x plus cos inverse x इक्वल टू पाई बाई। अगर दो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, हम लिखेंगे इसे पाई बाई, चाहे एक्स का कोई भी मान हो। फिर देखो यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। क्या मतलब हुआ कि अगर आप लिखते हो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू tan थीटा, थीटा को कॉट के टर्म में लिखोगे तो कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इस एक्सप्रेशन से कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x लेफ्ट साइड में आ जाएगा, आप लिखोगे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई। इसी ढंग से हम लोग sec इनवर्स x cosec इनवर्स x पाई बटा 2 लोग प्रूव कर सकते हैं। अब देखो अगर हम ये हमें कहना हो कि दिस इज साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये क्या मान, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका मान क्या, मान लिया, ये वैल्यू फाइंड आउट कर, क्या करोगे पहले यहां पुट करोगे कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान 100। आप जानते हो कि राइट सर्कुलर कोन में A है, B है, C है,
अगर यह थीटा है, cot थीटा इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है कि cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एक्स यह हो गया और परपेंडिकुलर 1। तो बोलो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, यहां से cot थीटा एक्स है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस x हो गया, परपेंडिकुलर 1 है, तो यह हाइपोटेनस जो होगा वह रूट अंडर 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ x cot थीटा इक्वल टू दिस मच, cot थीटा। अगर आपको साइन थीटा का मान निकालना है, नाउ यहाँ से साइन थीटा का मान निकालते हो तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात यह 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये थीटा क्या है, थीटा को हमने कॉट इनवर्स माना है, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो आप लिख सकते हो कि साइन थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस ढंग से हम साइन कॉट इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। मान लो कि यह x का मान यह दिया हुआ है साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4, यह वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कितने के बराबर हो जाएगा यार, दिस इज इक्वल टू साइन, हमने लिखा साइन कॉट इनवर्स x इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया, यह एक्सप्रेशन को अगर हम कुछ मान लिया और इस ढंग से हम फाइंड आउट करेंगे, ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर होगा बोलो, या 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज एक्स, 3/4, 3/4, 3/4 स्क्वायर। तो और हम कैलकुलेट करेंगे ये इस एक्सप्रेशन का मान हो। इसी ढंग से हमें अगर निकालना हो cos ऑफ cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x का मान इतना है, cos का मान निकालना होगा तो आप लिखोगे कि cos थीटा, दिस इज cos थीटा का मान होगा, cos थीटा क्या होगा, x बटा हाइपोटेनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको निकालना है सेक कॉट इनवर्स, tan कॉट इनवर्स, अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड। तो डिफरेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। अब देखो देखो अगर हम लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वेरिएबल को चेंज करें, अब इसका एडिशन फाइंड आउट करें, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इन, अगर ये प्लस है माइनस कर दिया, दिस इज माइनस एंड दिस वन इज प्लस। अब इसे प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, पुट करो tan इनवर्स x इक्वल टू a मान, इसका मतलब क्या हुआ, ये x का मान tan a, फिर देखो यहाँ tan इनवर्स y को b मान, इसलिए y का मान tan b है। वी नो दैट, आप जानते हो
tan a plus b equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. So a plus b is equal to tan इनवर्स tan a का मान क्या माना है हमने x tan b इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस प्लस x इंटू 1. सो a प्लस b को हम लिख सकते हैं, a का मान हमने tan इनवर्स माना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1. तो यह एक्सप्रेशन हम लोग कर सकते हैं. तो इस रिजल्ट से हमारे पास अगर हम एक प्रॉब्लम हमने लिया कि tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 7/2. अब इस वैल्यू को निकालना है, यहाँ प्लस है, हम लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को, लिखेंगे इस रिजल्ट को लिखेंगे और बोलेंगे, कहेंगे दिस इज नथिंग बट दिस इज tan x plus 1. x is equal to 3/4 plus y is equal to 7/2 upon 1 minus 3/4 into 7/2. यह सम ऑफ दो इनवर्स फंक्शन है, यह सिंगल इनवर्स फंक्शन है. फिर अगर हमें कहा जाए कि नहीं, आप लिखो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 7/2 माइनस tan इनवर्स 1/6. अकॉर्डिंगली फर्स्ट हम ये दोनों को जोड़ेंगे इस फॉर्मूले से, फिर एक सम मिलेगा, इस सम को फिर tan इनवर्स से. तो इस ढंग से अगर हमारा एक्सप्रेशन है, हमें कुछ प्रूफ करना है, या जो रिजल्ट आएगा या हमें प्रूफ होगा, बताओ ये कितने के बराबर हो गया, tan इनवर्स 4 दैट इज 3 प्लस 14 upon 4 and this expression आप सिंपल सिंप्लीफिकेशन से इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. उसी ढंग से अगर हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 2/7 प्लस tan इनवर्स 6/8 प्लस tan इनवर्स 11/12. अकॉर्डिंगली यह सम हम करेंगे इस फॉर्मूले से, एक tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा. इस दो टर्म को एक साथ लिखेंगे, दो tan इनवर्स का फॉर्म आएगा और फिर उसको दोनों को हम लोग सम. तो न्यूमेरिकल्स के लिए यह फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं. यह कैसे होता है ये हम लोग फिर देखते हैं. अब देखो ये वैल्यू है साइन इनवर्स. ये tan इनवर्स की बात हम लोग कर रहे थे. अब साइन इनवर्स को डिफरेंट अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इनवर्स में हम लोग देखेंगे. साइन इनवर्स को हम लोग ने लिखा कोसेक इनवर्स 1/x.
या cos इनवर्स रूट अंडर 1/x, या tan के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, या cot के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, या sec के फॉर्म में। इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा है, यह राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज सपोज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ अगर साइन इनवर्स की बात है तो हम यहाँ मान लेंगे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। इसका मतलब है कि साइन थीटा इक्वल टू x by 1। What is x? P is equal to x and hypotenuse becomes y 1 p by x। अब यह देखो तो यह b का क्या मान होगा, 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से साइन एक्स थीटा का मान निकल गया। अब आप यहां से कॉस थीटा निकाल सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। आप निकाल सकते हो tan थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब आप निकाल सकते हो cos थीटा निकाल सकते हो, इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। आप निकाल सकते हो सेक थीटा निकाल सकते हो, दिस इज अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस दैट इज 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स एंड कोसेक थीटा इक्वल टू दिस इज हाइपोटेनस अपॉन बेस दैट इज 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ से देखो यह वैल्यू जो होगा यह थीटा का मान निकल गया, और थीटा क्या माना है आपने, है ना, साइन इनवर्स मान। तो यह किसके टर्म में निकला, यह थीटा इक्वल टू दिस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यहां से आपने निकाला यह थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यहां से वैल्यू निकाला आपने, यह थीटा इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर अपॉन एक्स। और यहाँ से आपने निकाला थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 एंड यह वैल्यू हो गया थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1। सो हम यहाँ मान डालते हैं, ये कोसेक इनवर्स 1/x की बात हो गई, यह साइन इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x की बात हो गई। अगर यह आप निकाल तो tan इनवर्स, दिस इज tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। आप निकालते हो cot इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया। इस ढंग से वैल्यू जो है साइन को कोसेक में, कॉस में, tan में, cot में, डिफरेंट फंक्शन में हम इसको तोड़ सकते हैं। फिर ऐसा ही अगर हमें कहा जाए कि cos इनवर्स को निकालो, cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x, तो सिमिलरली इसी ढंग से अगर एक्सप्रेशन हम हटा दें और यह माने कि लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि यह cos थीटा इक्वल टू x अपॉन 1। यहाँ पर x का मान यह बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, तो b का मान x हो जाए, हाइपोटेनस 1 हो जाए। तो यह बेस हो गया, तो यह परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब देखो, अब यह cos x का मान निकाला, अब sin x का मान निकाला। sin x इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 बाई एक्स स्क्वायर बटा 1। आप इसको tan की बात करोगे, tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x। एंड cot क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स एंड sec थीटा इक्वल टू hypotenuse upon x 1 by x and cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular, that is 1 by root under 1 minus x। अब यहाँ से थीटा मान निकालना होगा, तो आप कहते हो यह थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स एंड यह थीटा होगा, यहाँ से यह वैल्यू होगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंगली आप निकालते हो यह cot थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अकॉर्डिंगली यह थीटा इक्वल टू sec इनवर्स 1 बाई एंड यहाँ से थीटा निकलेगा, थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यह एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स की बात करोगे तो साइन में अगर लिखना होगा तो साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स, बिकॉज थीटा इज दिस वन कॉस इनवर्स। फिर आप लिखते हो, साइन की बात होती है, tan के बारे में लिखना है तो आप लिखो tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसी चीज को cot में लिखना है तो आप लिखोगे cot इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अगर इसको आप sec में लिखना है तो आप लिखोगे sec इनवर्स 1 बाई एक्स। अगर आपको कोसेक में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, कोसेक इनवर्स दिस वन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ हमने देखा कि साइन इनवर्स को हम डिफरेंट अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इनवर्स में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम हम लोग साइड करते हैं कि साइन इनवर्स 3/2 प्लस कॉस इनवर्स 5/4 माइनस tan इनवर्स 7/2 प्लस sec इनवर्स 1/7। यह वैल्यू निकालना है तो हम लोग किसी भी टर्म को, कॉस को, tan को, sec को किसी एक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करके हम अकॉर्डिंगली अलग अलग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, यह साइन इनवर्स को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब हम लोग देखेंगे कि देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस माइनस, यह ऐसा है तो हम लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। या प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है माइनस लिखोगे, y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब हमें इसे प्रूफ करना, इस टर्म को प्रूफ करना है। प्रूफ में हम लिखेंगे, मान लोगे लेट
इनवर्स एक्स इक्वल टू, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स इक्वल टू साइन ऑफ, फिर साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी। क्या मतलब हुआ इसका? y इक्वल टू साइन ऑफ, जब x साइन ए होगा तो cos ए कितने के बराबर? रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एंड cos बी क्या हो जाए? रूट अंडर 1 माइनस वाई। यह हमने माना और इसके अनुकूल यह रिजल्ट हमारे पास है। फिर हम जानते हैं, हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट डे कि साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ। देखो, इस एक्सप्रेशन को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, साइन इनवर्स ले लिया इधर, साइन इनवर्स साइन ए का कितना मान है? एक्स है। कॉस बी का कितना मान है? रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है। यह प्लस माइनस लिखे, या आपने लिखा कॉस ए, कॉस ए का मान बताओ। कॉस ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एंड साइन बी का मान वाई, so we can write y into 1 minus x। या एक रिजल्ट हो गया। अब ए और बी का मान डाल दो। ए का मान आपने लिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस माइनस, दिस रिजल्ट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y प्लस माइनस y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स। तो इस ढंग से हमने एक रिजल्ट लिखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को हम लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, आप लिखते हो कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 3/2, ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तब क्या लिखो? ये 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, उसको सिंगल में आपने कन्वर्ट कर दिया। यह हो गया x की जगह आपका 1/2 है, रूट अंडर 1 माइनस वाई, वाई की जगह 3/4 है, 1 माइनस 9/16 प्लस है, यह प्लस दिया हुआ है। फिर आप क्या लिखते हो? y, y का मान 3/4 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 1/2 है, 1 माइनस। यह दो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, उसको आप सिंगल लिखोगे। 4 होगा तो 4 से आप 2 बनाओगे, 2 से 1 से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसी ढंग से अगर प्लस है तो प्लस डाल दो, माइनस होगा तो माइनस। अब देखो, यहाँ लिखा हुआ है cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y। ये एक्सप्रेशन हम प्रूफ करेंगे और लिखेंगे दिस इज नथिंग बट cos इनवर्स x इंटू वाई। अगर प्लस है तो माइनस लिखोगे, माइनस है तो प्लस लिखोगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस। अब इसको प्रूफ करना, प्रूफ में आप लिखोगे, मान लोगे cos इनवर्स x इक्वल टू a,
इसका मतलब हुआ x इक्वल टू कॉस ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए का मान बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 1 माइनस एक्स। फिर आप लिखोगे कॉस इनवर्स y इक्वल टू b है। इसका मतलब है y इक्वल टू कॉस ऑफ b। सो आप लिखोगे इसको कि यह साइन b का मान कितना हुआ रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर b 1 माइनस y। सो अब हम जानते हैं कि कॉस a प्लस माइनस b बराबर होता है कॉस ऑफ a माइनस प्लस कॉस ऑफ b माइनस प्लस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। आप लिखो यहाँ a प्लस माइनस b, आप लोग ये कॉस इस साइड बन जाएगा तो ये कॉस इनवर्स बन जाएगा और कॉस a की जगह पे आप लिखोगे x का एंड कॉस b की जगह पे लिखोगे y। चलो ये माइनस और प्लस है। अब आप यहाँ साइन a का मान डाल दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन b का मान डाल दो 1 माइनस वाई स्क्वायर ये एक्सप्रेशन। अब a और b का मान डाल दो। a को आपने माना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स b इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई। अब देखो ये कॉस का रिलेशन है कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स बी। अब देखो इसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिलता है लाइक दिस कॉस 3/4 कॉस इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 5/7 इक्वल टू क्या रिजल्ट लिखोगे? दिस इज कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। एक्स इज 3/4 इंटू वाई इज 5/7। अगेन आप लिखोगे ये अगर प्लस है तो आप प्लस के लिए यहाँ पर माइनस लिखते हो, प्लस के लिए माइनस लिखते हो तो आप यहाँ लिखोगे माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 9/16। फिर लिखो 1 माइनस 5/7 25/49। दिस विल बी द रिजल्ट। ये दो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है कॉस के टर्म में, इसको हमने सिंगल इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में लिखा। इस ढंग से हमारे पास और सारा सम अप दिया हुआ है तो हम लोग दो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को एक बनाएंगे एक से आगे। फिर अगर ऐसा सवाल दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 5/7 प्लस साइन इनवर्स 1/8 माइनस tan इनवर्स 3/4, रिजल्ट को या तो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें, tan को साइन में कन्वर्ट कर दें, तीन में से किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके पहले वाले फॉर्मूला से, और उसको हम लोग एक सम इनवर्स में निकाल। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किया। अब आप देखो अब हम लोग देखेंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल 2 tan इनवर्स x इक्वल दैट इज
tan inverse 2x upon 1 minus x square equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. This is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. So, 2x plus 1 plus x. अब इस रिजल्ट को हम लोग 2 tan इनवर्स की बात हम लोग करेंगे, जिसमें tan इनवर्स में करेंगे इसको हम लोग, या साइन इनवर्स में करेंगे इसको कॉस में। देखो यहाँ अगर हमें कहा जाए कि tan चलो a प्लस b क्या होता है, तो आप लिखते हो कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan। सो अगर आप a और b को बराबर कर देते हो तो आप लिखते हो tan 2x या 2x अपॉन 1 माइनस x। आप इसको 2x को लिख देते हो इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। सो इस टाइप का अगर हमें कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, मल्टीपल की बात हम लोग करते हैं और इस रिजल्ट को हम लोग जानते हैं इस tan 2x इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज करते हैं, इस रिजल्ट को यहाँ यूज कैसे यूज करते हैं, यहाँ हमने लिखा यहाँ कि we know that tan 2x equal to 2 tan x upon 1 minus tan square. So 2x can be written as 2 tan inverse 2x upon 2 tan x upon 1 minus tan square. So अगर ये tan इनवर्स x को कुछ मान लोगे, tan इनवर्स x में 2x है, अगर मान लिया कि tan इनवर्स x को just can change it because x is here, so we can write tan 2a is equal to 2 tan a equal to 1 minus tan square a, so we can write 2a is equal to tan inverse 2 tan a upon 1 minus tan square. So if tan inverse a is equal to, if tan inverse x is equal to a, it means x is equal to tan of a. अब देखो यहाँ a का मान 2 tan है, 2 tan इनवर्स हमने लिख दिया, tan इनवर्स यहाँ tan a का मान हमने x लिखा 2x अपॉन 1 माइनस x। तो दिस रिजल्ट इज अकॉर्डिंगली आप 2 tan x की बात करते हो और यह लिखते हो also tan 2a equal to tan 2a is equal to 2x 2 tan a is equal to 1 plus tan square a. 2 tan a is equal to 1 plus tan square. Sin 2a
equal to 2 tan a 1 plus tan a square. So we can write here साइन की बात अगर हम tan के फॉर्म में लिखें, या अगर हम यह कहते हैं कि cos 2a 1 minus tan square a upon 1 plus tan square. So accordingly हम ये रिजल्ट को और इस रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं. अब देखो अगर हमारे पास इस ढंग का फॉर्म है तो हम लोग डिफरेंट फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं. सपोज ए प्रॉब्लम इज 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस sin 3/4 माइनस cos 1/6 प्लस tan इनवर्स 7/3. Find the result. Accordingly, this will be converted into either tan, sin or cos, or this result may be obtained. So today we will in my next class we will discuss the problem related to this one.